जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुज़श्ता दिन जो असल इनका मास्टरमाइंड था, जो असल बिहाइंड द सीन बैठा हुआ था, जो इन्हें पुलिस से बचा रहा है, जो इन्हें सियासी असर सूख दे रहा है, जो इन्हें पैसे दे रहा है, जो ट्रैवल में आसानियां दे रहा है, जो घर दे रहा है रहने के लिए, जिसने 25,000 की कोठी लेकर दी थी, वो बराह रास्त अदालत से कार्रवाई सुनते हुए पकड़ा गया है। उसने तरजीह दी कि वो बराह रास्त अदालत के अंदर से, जज के सामने से कार्रवाई सुने और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। ज़हीर गैंग का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, 16 मिनट में केस ख़त्म। जी हाँ, ख़वातीन सुरा बरकत ने तमाम तर खुफिया वीडियो शेयर कर दी। तमाम तर तफसीलात इसके हवाले से शेयर करते हुए बताया कि अदाकारा कैसी अदाकारी करती हैं। सरा बरकत की चित्रोल कैदियों को वेलकम कह दिया, कहा हमेशा के लिए जेल की सलाखों में रहो, उछल क्यों रहे हो। जितना बच्चियों के साथ ज़्यादती की है, तकलीफ़ दी है, और अभी तक जो तुम लोगों को तकलीफ़ मिली है वो तो उसकी 0% भी नहीं है। वदीनों हज़रात, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेहदी अली काज़मी की बेटी को उनके पास बुलाए और उनके पास वो रहें। इन दोनों की जुदाई जो है, माँ बाप की और बेटी की जो जुदाई है, उसको ख़त्म करे और दोनों एक दूसरे के साथ रहें। आमीन। आए सुनते हैं सोहराब बरकत की कहानी, तमाम तफसीलात और क्या कह रही हैं वो दबंग अंदाज में। तो अदाकारा के ऊपर ये अपनी अदाकारी और फनकारी नहीं दिखाएंगी, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग हैरत ज़्यादा होते हैं, लोगों की जो ज़हनी कैफियत है वो मुतासिर होती है, लोग खौफ में जाते हैं, लोग तजस्सुस में जाते हैं, लोग हैरत में जाते हैं, और फ़रते इज़्तिराब में लोग पूछते हैं कि ये क्या था। आज जिससे भी आप पूछें वो यही पूछ रहे हैं कि ये क्या था गुज़श्ता रात जो इन्होंने किया है, हमारी समझ में भी बहरहाल नहीं आया। सलीम कोसर साहब की एक नज़्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा डिफरेंट करके देखें तो आपको समझ आता है कि माली टब्बर की अगवाकारियों पर कितनी ज़्यादा वो नज़्म भी सादिक आती है। एक चीज़ आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुज़श्ता दिन जो असल इनका मास्टरमाइंड था, जो असल बिहाइंड द सीन बैठा हुआ था, जो इन्हें पुलिस से बचा रहा है, जो इन्हें सियासी असर सूख दे रहा है, जो इन्हें पैसे दे रहा है, जो ट्रैवल में आसानियां दे रहा है, जो घर दे रहा है रहने के लिए, जिसने 25,000 की कोठी लेकर दी थी, वो बराह रास्त अदालत से कार्रवाई सुनते हुए पकड़ा गया है। उसने तरजीह दी कि वो बराह रास्त अदालत के अंदर से, जज के सामने से कार्रवाई सुने और दलाइल सुने। उसकी जुर्रत का मुलाहिजा आप देखें कि उसने तरजीह दी कि कोर्ट के अंदर से वो सारे मामलात को देखे। सलीम कोसर साहब की नज़्म को अगर आप थोड़ा सा डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे तो वो इस तरह से है कि सरे आईना अदाकारा है, पैसे आईना कोई और है। सरे आईना ज़हीर, शब्बीर और नूर बीबी हैं, पैसे आईना कोई और है। सरे आईना सोशल मीडिया विंग है, पैसे आईना कोई और है। सरे आईना नूर बीबी की प्रेस टॉक है, नूर बीबी का घर है, नूर बीबी की भागनियाँ आनियाँ जानियाँ हैं, पैसे आईना कोई और है। यानी कि इस खेल का असल खिलाड़ी कोई और है, यानी इस खेल का मैदान से जाने वाला कोई और है, इस खेल में अगवाकारियाँ करने वाला कोई और है। सामने फ्रंटमैन के तौर पर ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारे मोरे हैं जिन्हें चलाया जाता है। अदाकारा का स्विच ऑन किया जाता है कि तुम अदाकारी करके लोगों को पागल करो। लोग मान नहीं रहे। अब एक हल बचा है कि लोगों को ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करें, और उसका वाहिद हल है कि तुमने जाकर अदाकारी करनी है। अदाकारा उसे मायूस नहीं कर रही और लगातार वो अपना किरदार अदा किए जा रही हैं। दूसरी तरफ अब ये जो गुज़श्ता दिन कॉल पकड़ी गई है, जो बंदा सामने आया है, ये अगर आप देखें तो ये समात सुन कौन सी रहा था? ये मेहदी काज़मी की बेटी की MLO की समात सुन रहा था। यानी कि 4 घंटे के जो इंपॉर्टेंट दलाइल थे वो ये दलाइल सुन रहा था, ये मॉनिटर कर रहा था कि मेहदी काज़मी की बेटी के मेडिकल के हवाले से जो गुफ्तगू शनीद हो रही है, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो बेस बनाई जा रही है, वो किन बुनियादों पर है। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव मसला क्यों बन गया है मेहदी काज़मी की मेडिकल का मसला? 40 से 50 मिनट की गेम है, MLO होने दें, ज़हीर शबीर को छुड़वाएं, वहाँ पर वलीमा करें, लुडियाँ डालें, सारे अदाकारा भी मेहमान खुसूसी के तौर पर उसे मधु करें। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये मेडिकल से इतना ज़्यादा डर रहे हैं, इतना ज़्यादा भाग रहे हैं? और ये मेडिकल की समात सुनना उसने बाकायदा खुद से तरजीह दी कि उसने MLO की जो समात हो रही है उन दलाइल को वो बाकायदा कोर्ट के अंदर से खुद मॉनिटर करे और ख़ुद सुने। यानी वो खुद खुलकर सामने आ गया है, उससे किसी पर यकीन नहीं रहा, और अभी तक समझ नहीं आ सकी कि वो टेलीफोन कॉल पंजाब में किसी को की गई थी, सिंध में किसी को की गई थी, या फेडरल में, वफाक में, इस्लामाबाद में किसी को की गई थी। बड़ी मशकूक कॉल है, और उस कॉल के अंदर सारी हकीकत मौजूद है। उस कॉल के अंदर मौजूद है कि गैंग का सरगना कौन है, इन्हें चलाने वाला कौन है, इन्हें ऑपरेट करने वाला कौन है, इन्हें आगे लाने वाला कौन है, इनसे काम करवाने वाला कौन है। और वो सारा जो डेटा है वो उस कॉल के अंदर मौजूद है, वो उस कॉल तक महदूद है। और मेहदी अली काज़मी उस कॉल करने वाले को इस कदर मजबूर कर चुका है कि उसे अब खुद मैदान के अंदर उतरना पड़ा। और ये बात बड़ी हकीकत है, ये मैच हार चुके हैं,
ये मैच खत्म हो चुका है। इस मैच का सिर्फ आखिरी बॉल है और वह है मेहदी काज़मी की बेटी का मेडिकल। जिस दिन वो मेडिकल हो जाएगा ये क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। अदाकारा कह रही थी मैं कौम से माफ़ी मांगूंगी, कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगी। आप जेल में जाएंगी, आप सलाखों के पीछे जाएंगी, आप चक्की पीसेंगी और आप जेल के अंदर से एक पैनल बनाकर दीवारों को देखकर लाइव करेंगी और वहां से होकर आप कहेंगी अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली, अस्सलाम वालेकुम माई कैदियों की फैमिली। ज़ुनैरा माहम की काफ़ी दिनों से चीखें निकल रही हैं क्योंकि अब वो जानती है अब उसके पास कुछ नहीं है बोलने को, कहने को, दिखाने को। तो अब वो क्या कहे, अब वो क्या करे। अब वो यूट्यूब पर बैठे हुए कुछ तो उसे करना है, कुछ ना कुछ तो लोगों को खींच कर लाना है, चाहे रॉन्ग तरीके से ही, गलत चीज़ों के साथ ही सही, लेकिन इन बच्चों को, इन लोगों को लाना है और बताना है कि ये तमाम चीज़ें जो तुम लोग कर रहे हो घर से भागकर, ये तमाम चीज़ें ठीक है। तो आप सोचिए कि ये शख्स, ये लोग जो लाइव सेशन करते हैं ये क्या प्रमोट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम तो बहुत हक सच पर चल रहे हैं, हम तो झूठ बोल ही नहीं रहे, हमारी जो हम जो कर रहे हैं, ये जो दे रहे हैं वो बड़ा पुरसुकून है, माहौल है। तो सोचिए इन लोगों को परवाह क्यों नहीं है कि जो है इनका बेटा, जिसको वो अपना बेटा बोलती थी, अब जेल की सलाखों के पीछे है और उसे कोई फ़िक्र फाका नहीं है। कभी बर्थडे मनाती है तो कभी हलीमा सुल्तान बन के पूरा जेवर लत फल कर बैठ जाती है लाइव सेशन में। तो आखिर ये क्या नैरेटिव दे रही हैं लोगों को? क्या ये देख रही हैं कि कैसे मर्दों के सामने सजदे के आते हैं? ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि अपने मर्दों के, अपने शौहरों के होते हुए भी दूसरों के सामने सजदे के आ जाओ। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई हमें इस बात की तलकीन करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए और सूरह बरकत की तमाम तरह दबंग अंदाज में की गई बेइज्जती के हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके।